नूर हक नवाज जिलानी। दोस्तों, बलूचिस्तान के जो लापता अफराद है उसके हवाले से जो लॉन्ग मार्च हो रहा है बलूचिस्तान से क्वेटा से, वो जारी था और आज वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि उनको इस्लामाबाद एंटर होने की इजाज़त नहीं है। वो यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करना चाहते थे। कुछ लोग तो एहतजाज रात को कर भी रहे थे, लेकिन जो जुलूस है या जो मुजाहिरीन है उनको इजाज़त नहीं है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी का माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह ख़राब हुआ है, या पुलिस को ये इख्तियारात अब दिए गए हैं कि आप जिसको भी इशारा करें, अगर वो रुकता नहीं है तो आपको ये हुक्म है कि आप उसको गोली मार दें। यानी पुलिस को ये हिदायत जारी हुई है कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी फ़र्द को इशारा करता है और वो रुकता नहीं है, वो गाड़ी वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, पैदल चलने वाला हो, कोई भी शख्स हो, तो पुलिस को ये हुक्म दिया गया है कि आप उसको मार सकते हैं। ये हिदायत जो है, ये ऑर्डर पुलिस की तरफ से और वजारत दाखिला की जानिब से पुलिस को मिली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल बनी है। एक तरफ इलेक्शन का जो माहौल है उसमें भी अभी तक चेमंगोया हो रही है, दूसरी तरफ लापता अफराद जो अपने लवाहिकीन के लिए, अपने प्यारों की जो सालों साल से लापता है, यानी कोई 10 साल से लापता है, कोई 15 साल से लापता है, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 और 2 साल से लापता है, और ज़्यादातर जो बलोच लोग हैं उनके अफराद लापता है। उसमें बहुत से वाक़यात हकीकत पर भी मबनी हो सकती है। ये नहीं कोई हम ये नहीं कहते कि इन लोगों का बिल्कुल ये पाक साफ होंगे, 100% मैं नहीं कहता। यानी जो भी अफराद गिरफ्तार हुए, मैं सब की बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी तंजीम के साथ चले गए हो या किसी तंजीम में शिद्दत पसंदी में वो इन्वॉल्व हो, ये मुमकिन है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब ये नहीं हो सकता कि आप उनको लापता करें, आप उनको अपने लवाहिकीन के सामने पेश ना करें, उनको पता ही ना हो कि हमारा बेटा भाई जो है वालिद कहाँ पर है। अगर आपके पास सबूत है और आप तो ये कहते हैं कि हम उड़ते हुए परिंदे के पर भी गिन लेते हैं और हमारे पास इस तरह के मालूमात होते हैं, और जुर्म से पहले हमारे पास हमें मालूम होता है कि कौन गद्दार है, कौन बेवतन है, कोई कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, आपके पास तो सब मालूमात होते हैं। तो जब आपके पास सब मालूमात है तो आप उनको कोर्ट में यानी अदालतों में पेश करें और अदालत के सामने वो सबूत पेश करें कि ये बंदा है, ये शख्स है, ये जो है इनका फलाना नाम है, फलाने कबीले से है और फलाने का बेटा है, ये इन वाक़यात में इन्वॉल्व है, इन्होंने यहाँ बम रखा है, इनकी ये शहादतें हैं। तो अगर आपके पास शवाहिद मौजूद होते तो आप उनको अदालतों में पेश करते। लेकिन हकीकत ये है, जो मेरी अपनी रिसर्च है, अभी तक जितनी भी मैंने रिसर्च की है, 99% लोग जो आप लापता करते हैं वो सिर्फ आप अपनी खानापूरी के लिए लापता करते हैं। आप सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए आप उन लोगों को लापता करते हैं। उन आपके पास शवाहिद नहीं होते, सबूत कोई नहीं होता कि आप अदालत में पेश करें, इसलिए आप उनको लापता करते हैं। दूसरा, आपकी अपनी, चूंकि आपने हुकूमत बनाई है, अपने सिस्टम बनाया है, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप याद रखे हैं ये बात कि खुदा आपसे पूछेगा और ये निज़ाम जो दुनिया चलाने वाला है, आपके पास इख्तियारात है, आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी घर होगा, आपके भी कोई रिश्तेदारी होंगी। तो ये एक इम्तिहान है। ये दुनिया जब अल्लाह ने बनाई है तो इम्तिहान के लिए बनाई है। जिस तरह ये इन लोगों के लापता अफराद के वालिदैन पर, बहन भाइयों पर, बीवी पर, बच्चों पर सब इम्तिहान वो दे रहे हैं, तो आपको भी एक दिन ये इम्तिहान देना पड़ेगा और आपके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी आपके अपने बच्चे भी लापता हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे जो है पागल हो सकते हैं। तो इन इम्तहानात को खुदारा जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, और ख़ासकर हम आर्मी चीफ से गुजारिश करते हैं कि जो आप लापता अफराद हैं, किसी एक फ़र्द को भी आप लापता ना करें, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, वो ममालिक आगे जाते हैं, वो ममालिक तरक्की याफ्ता होते हैं, वो ममालिक जो है उसमें सरमायाकारी भी आती है, जो सियासी निज़ाम होता है पोलिटिकल, वो भी इस्तेहकाम होता है। और जिन ममालिक में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, यानी कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ पर ना जमहूरियत होती है, ना पॉलिटिकल निज़ाम जो होता है, जो सियासी इस्तेहकाम होता है, न वो होता है, बल्कि हर वक्त और माशी इस्तेहकाम भी नहीं होता, बल्कि हर वक्त हम ये कह सकते हैं कि अदम इस्तेहकाम से वो ममालिक दो चार होते हैं। और ये ज़्यादातर
थर्ड वर्ल्ड मुल्क के जो ममालिक होते हैं तो वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये वाक़यात वहाँ ज़्यादा पेश आते हैं। तो हमारी गुजारिश ये हम कर सकते हैं, हमारे पास कोई डंडा नहीं है, कोई हथियार नहीं है, हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर सकते हैं बहैसियत पाकिस्तानी, वो एक जमहूरी पसंद होने के नाते एक इंसानी हुकूक पर ईमान रखने वाला और इस निज़ाम पर ईमान रखने वाला कि अल्लाह ताला सज़ा जज़ा देता है, और आप भी इन पर अमल करें कि जो लोग भी मुलविस होते हैं या जो लोग आप लापता करते हैं तो आप उनके लवाहिकीन से एक दफ़ा मिले कि उन पर क्या गुजरती है, और जो लोगों के हालात है तो हम जैसे लोग तो उनको देख भी नहीं सकते, उनकी बातें भी नहीं सुन सकते, इतना रोना आता है कि, और उसमें बच्चे बूढ़े ख़वातीन सब जो है, और आपकी यही पॉलिसी है कि ये सारी पॉलिटिकल और ये सारे इस्तेमाल होते हैं और इनका कोई इशू नहीं है, तो ये फलाना है, तो ये ढिंगलाना है। ये सारी बातें कोई अहमियत इसकी नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूँ अपनी हर व्लॉग में कि अगर आपके पास सबूत है तो आप अदालत में पेश करें उनके खिलाफ। तो न सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का हर फर्द, बल्कि उनके घर के अफराद भी आपके साथ खड़े होंगे कि हाँ ठीक है, अगर ये रियासत के खिलाफ पाकिस्तान के आम लोगों के कत्ले आम में मुलविस है, बम धमाकों में मुलविस है, तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो है आईन व कानून के मुताबिक होना चाहिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा और हम सब के लिए ये अच्छा होगा, हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए। तो खुदारा इन जो लापता अफराद है इनके लवाहकीम पर रहम करे, एक तो उनको एहतजाज करने का हक दे और दूसरा उनको फैसिलिटेट करे। आपका काम है कि रियासत जो है वो हर बंदे को इंसाफ दे दे। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।